जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सत्संग भी सुनाए। और अपना सत्संग जो भी बन रहा है तो उनकी ऑडियो या वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि मैं और संगत को आपका सत्संग शेयर कर सकूं। क्यों गुरुजी ने बोला है कि मेरे ब्लेस करने का तरीका अलग है, मैं पता ना किस तरह की सेवा किस संगत को दूं ताकि वे ब्लेस हो सके। तो गुरु संगत जी, मेरी सेवा दे रखी है सत्संग करवाने की और सत्संग शेयर करने की। तो आप मेरे डुगरी वाले चैनल पर आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऑडियो या वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हो तो मैं आपका सत्संग शेयर कर सकती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। और गुरु जी ने नई संगत या सभी संगत, नई और पुरानी, कोई मतलब संगत ही होती है। मैं भी 2-3 साल पहले जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मैं बहुत ब्लेस करी हूँ। मेरे बहुत सत्संग है, टाइम आएगा मैं बहुत आपको सत्संग अपना सुनाऊंगी। अभी मैं नहीं सुना सकती क्योंकि मेरा बहुत कमज़ोर दिल है। और गुरुजी ने मैं आज अपनी सेवा देकर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। और मैं 2 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। आप क्यों जीती जागती मिसाल हूँ तो गुरुजी की वजह से हूँ। तो मेरे बहुत सत्संग है, मेरे अपनों ने भी, मेरे आसपास वालों ने भी, मतलब क्या बताऊँ। मैं कभी अपना सत्संग शेयर करूँगी, मैं अवश्य बताऊँगी। छोटे से लेके बड़े बड़े सत्संग मेरे बहुत से मतलब बहुत बनते हैं और मैं शेयरिंग भी करती हूँ। गुरुजी ने बहुत मतलब गलत बुरे इंसानों से भी दूर करा है मुझे, मतलब इंसानों से भी दूर करा है मुझे। अब बेटे आप सत्संग करो, भक्ति में ध्यान दो और खुश रहो अपनी फैमिली में। आपकी फैमिली संगत है तो गुरुजी की फैमिली भी संगत है। तो गुरुजी ने यही कहा है कि बेटा तेरी फैमिली भी संगत है, अपने संगत के साथ सत्संग करो और एंजॉय करो और खुश रहो। दुनियादारी के झंझट को छोड़ दो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर घर में ऐसे ऐसे लोग बहुत होते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं। परेशान करने वाले भी आते हैं, लूटने वाले भी आते हैं, अपना मतलब निकालने वाले भी आते हैं, दलील करने वाले भी आते हैं। और परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेते हैं, उतार चढ़ाव भी आता है। तो गुरु जी के होते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दुख दर्द है आप किसी ना पड़ोसी को बताएं, ना रिश्तेदारों को बताएं, किसी सगे संबंधी को भी ना बताएं। आपके दिल में है तो आप गुरु जी से शेयरिंग करो, गुरु जी के सामने बैठो, गुरु जी को बताओ, ताकि गुरु जी रास्ता निकालेंगे, हर दुविधा से बाहर निकालेंगे, हर दुविधा का सॉल्यूशन निकालेंगे। वो सब मेरे साथ किया है गुरु जी ने। तो संगत जी, आप किसी को भी ना बताएं। ना हमारे कोई सगे संबंधी होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, ना हमारे कोई भाई बंद होते हैं, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ हमारा है तो परमात्मा है, हमारा है तो हमारे गुरु जी है, हमारे परम पिता गुरु जी है। हमारा अपना भाई भी गुरु जी है, पापा भी गुरु जी, माँ भी गुरु जी है, हमारा दोस्त भी गुरु जी है। तो हमारे सब कुछ परमात्मा गुरु जी है। तो आप अपनी शेयरिंग, कोई भी दुख, जो भी मतलब मन परेशान हो, दुविधा में हो, संकट में हो, कष्टों में हो, तो गुरुजी के सामने बैठ के बात करो। एक बार बात करके तो देखो गुरुजी कैसे निकालते हैं आपको, दलदल से बाहर करते हैं गुरुजी। गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, आपकी फैमिली को ब्लेस करेंगे, आपको संकटों से दूर करेंगे, आपको हरी बीमारी से दूर करेंगे, आपको हर चीज़, हर बुराइयों से दूर करेंगे गुरुजी। बस आप, गुरुजी कहते हैं कि आपका बुरा कर रहे हैं उनसे तो मैं सुलट लूँगा, लेकिन आप किसी का बुरा मत करो। तो आप अपने दिल और दिमाग और अपने मन को साफ रखो। जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ मांगो कि सद्बुद्धि दे गुरु महाराज जी आपको, ताकि आप भक्ति के रास्ते चल सको, सच्चाई के रास्ते चल सको। झूठ बोलने से बचो, बुरा करने से बचो।
तो किसी का अगर हम बुरा करेंगे तो उलट के बुरा हमारे पास आएगा। मैं तो मेरे साथ जो बुरा कराया है तो मैं परमात्मा से, गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी उसको सद्बुद्धि दो। जो मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है, परिवार के बारे में बुरा सोच रहा है, तो मैं यही कहूँगी गुरु महाराज जी उनको सद्बुद्धि दो, लेकिन उनका बुरा मत करो, क्योंकि जाना सबको एक ही जगह है, तो वहाँ सवाल जवाब होएगा, क्या फ़ायदा। तो क्यों हम अपनी ज़बान को ख़राब करें, क्यों अपना दिमाग को ख़राब करें। तो परमात्मा से हाथ जोड़ के यही कहो गुरु महाराज जी, जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो, ताकि वो किसी का बुरा ना करे। उनका बुरा नहीं होना चाहिए, उनको खुश रखो, हमें भी खुश रखो, उनको भी खुश रखो। बुरा सोचते कौन है हमारा, बुरा करते कौन है हमारा, हमारे अपने ही करते हैं। वो कहने के लिए हमारे अपने होते हैं, लेकिन वे हमारे अपने नहीं होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। कोई ज़मीन का स्वार्थी, कोई पैसों का स्वार्थी है, कोई घर खराब करने वाले हैं, कोई रिश्तेदारी खराब करने वाले हैं, कोई रिश्ता खराब करने वाले हैं। तो इन सब से दूर रखो गुरु महाराज जी, ऐसे इंसानों से दूर रखो और उनको सद्बुद्धि दो, अब किसी का बुरा ना करे। तो संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अपना सत्संग शेयर करो। हर घर की कहानी है ये, हर मतलब सब दुनियादारी छोड़ के आप गुरुजी के चरणों में चले जाओ, गुरुजी के शरण में लग जाओ, गुरुजी के मंत्र जाप करो। जितना हम मंत्र सुबह शाम अपने घर में मंत्र जाप चलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गुरुजी से अरदास करनी चाहिए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखो, गुरु महाराज जी शुक्राना आज का दिन दिखाने के लिए, आपने मेरे से बहुत कुछ दे रखा है। अरे अपने घर की छत है, खाने को अन्न है, पहनने को कपड़ा है, बच्चे हैं, लेडीज़ के हस्बैंड है, हस्बैंड को बीवी है, हम सब परिवार हैं। इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। गुरुजी कहते हैं मेरे से मांगो मत, बस मेरे को मानना शुरू करो, पता ना मैं क्या दे दूँ आपने। आप छोटी चीज़ मांगो, धन दौलत मत मांगो, सिर्फ गुरुजी को मांगो। मैंने सिर्फ गुरुजी मांग रखे हैं। मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी बच्चे देने वाले भी आप ही, उन बच्चों को खुश रखो। मेरे पति बाहर जाते तो मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहना। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी आप उनके अंग संग रहना। मेरी बेटी दामाद गुजरात में रहते हैं तो गुरुजी हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। उन्होंने उनसे घर ब्लेस किया है, गाड़ी ब्लेस की है, उनकी ज़िंदगी ब्लेस की है। अब कल ही वह एक मंदिर लेकर आए संगमरमर पत्थर का, तो इसमें बैठेंगे तो गुरुजी बैठेंगे। बहुत चाव से बोल रहे थे और इतनी मेहनत करके वो लेके भी आए हैं। और वो सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप ही बैठाया है और गुरुजी की पूजा पाठ में लीन रहते हैं हम सब बच्चे। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस करे हैं। एक बार छोटा सा मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा देवता है गुजरात में रहता है, बेटी दामाद, तो वो बच्चा की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, दवाइयाँ दे रहे थे। मैंने खुद वहाँ दिल्ली में बैठ कर अरदास करी उस बच्चे के लिए, गुरु महाराज जी उसको ठीक करो। छोटा सा बच्चा है, नादान है, उसको क्या पता किसी चीज़ का। उनके अंग संग रहो, जो दवाई दिला रहे हैं उसको ब्लेस करो ताकि दवाई लेके वो खुश हो सके। गुरुजी ने बोला है कि दवाई लो, लेकिन दवाई भी मैं ब्लेस करूँगा तभी आपकी दवाई लगेगी। इतने मैं ब्लेस नहीं करूँगा तो आप कितने ही डॉक्टरों के चले जाओ, आपके दवाई नहीं लगेंगी। तो शाम को मैंने फ़ोन किया, मैं बेटा ये बच्चा जो वेदांत से ठीक है। तो बेटिया कह रही मम्मी आराम है, आज तो आधी रोटी खाइए। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी आप भी गुरुजी को अपने अंग संग रखो। बाहर जा रहे हो तो गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी महाराज जी मेरे साथ चलो। खाना खा रहे हो, भोग नहीं भी लगा पा रहे हो, बहुत सी संगत है भोग नहीं लगा पाती, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। तो मैं गुरुजी से जब भी खाना बनाती हूँ मंत्र जाप करके बनाती हूँ। खाना खाती हूँ, आओ गुरु महाराज जी भोग लगाओ, खाना खाओ, हाथ जोड़ के मंत्र जाप करके मैं उस खाने को खाती हूँ।
बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो गुरुजी से अरदास करो, बच्चों के अंग संग रहो। खुद बाहर जा रहे हो तो साथ लेके जाओ। फिर बोलना कि काम नहीं हो रहा। कोई भी काम करने के लिए आप बाहर जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाओ। आपका काम कोई कह ही नहीं सकता। आप कह ही नहीं सकते हो मेरा काम रुक गया, आपका ज़रूर काम होएगा। तो संगत जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सत्संग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को सुनाओ, ताकि गुरु महाराज जी हमें ब्लेस कर सकें और जो सुनने वाली संगत है उनको भी ब्लेस कर सकें। इस संगत ही तो हमारा परिवार है। तो संगत जी, आप अपने सत्संग को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ो। और गुरुजी ने ये कही थी, बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़े मंदिर के आसपास की जगह छोटी पड़ जाएगी संगत के लिए। आप मुझे एक मच्छर की तरह दिखाई दोगे। तो यही हो रहा है, वहाँ आसपास की जगह छोटी पड़ रही है, हर गली गली में संगत है। मेरे आसपास है, मैं जब जुड़ी थी संगत जी तो मैं ये सोचती थी हाँ गुरुजी को कोई नहीं जानते हैं। मैंने किसी से नहीं बताया। हम जाते थे बड़े मंदिर में, वहाँ मत्था टेकते थे, घर में पूजा पाठ में लीन हो गए। फिर एक संगत से बताया, बोला कहाँ जाते हो? मैंने कि बड़ा मंदिर है, कितना अच्छा है। वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। स्वर्ग है एक। तो एक आंटी गई तो वो थोड़ी चंचल है, उसने संगत जोड़ना इतना शुरू करा। तो गुरुजी ने सेवा उस आंटी से दे रखी संगत जोड़ने की, तो उन्होंने आसपास में बहुत संगत जोड़ रखी है। और मेरे घर में मेरा क्या है, गुरुजी का ही है। तो गुरुजी वहाँ सत्संग रखवाते हैं, तो महीने में हम एक सत्संग रखते हैं, संगत जुड़ती है, वह सत्संग शेयरिंग भी होती है और सत्संग भी करते हैं। तो संगत जी, यही बोलूँगी कि सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बड़े मंदिर जाए, अपना कर्म कटवाए और किसी की दुनियादारी से दूर रहो, किसी के बारे में बुरे मत सोचो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।